बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, तोशाखाना केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक इंतहाई मुनासिब ऑर्डर पास किया है जो कि बनता ही ऐसे था। उसके बाद तोशाखाना केस में तोशाखाना ट्रायल जज हुमायूं दिलावर ने एक मुज़हिका खेज़ ऑर्डर पास किया है। वैसे तो हम देखते आ रहे हैं उनका जो कंडक्ट है और उनके जो ऑर्डर आते हैं वो हम स्टार्ट दिन से ही देख रहे हैं। रूटीन से हटकर, प्रैक्टिस से हटकर ये सारे के सारे ऑर्डर्स चले आते हैं, प्रोसीडिंग्स चली आती हैं, वो मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन स्पेसिफ़िकली इस व्लॉग में मैंने बात करनी है कि अगर कल हाई कोर्ट में इमरान खान की एप्लीकेशंस एक्सेप्ट हो जाती हैं तो क्या होगा। दूसरा, क्या इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और ऑप्शन मौजूद है कि जो आज जज साहब ने ऑर्डर पास किया है इमरान खान का हक़ दफ़ा ख़त्म करने का, जो गवाह हैं उनको इर्रेलेवेंट डिक्लेयर करने का, उसके ख़िलाफ़ इमरान खान के पास क्या रेमेडी मौजूद है। और दूसरा ये कि मैं आपको एक बार फिर से बताता चलूँ कि अगर रूटीन में ये काम हुआ तो इस केस का फ़ैसला 5 तारीख तक होना नामुमकिन है। अगर एज अ प्रैक्टिस जैसे काम होता है, जैसे रूटीन में काम होता है, उस तरह से अगर हुआ तो फिर 5 तारीख तक इस केस का फ़ैसला नामुमकिन है। दूसरी बात इसमें यह भी है कि अगर एप्लीकेशन ट्रांसफ़र की पेंडिंग होती है, उससे रिलेटेड जो लॉ है जो आज सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ा गया, उसका मैं आपको रेफरेंस बताता हूँ, वो पढ़ के बताता हूँ। व्हाट इज मीन्स ऑफ दैट सेक्शन 526 सब सेक्शन 8। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान के जो केसेस हैं हाई कोर्ट में कल के लिए पेंडिंग है। 3 से 4 एप्लीकेशंस हैं, अपील है और 2 साथ में एप्लीकेशंस 3 पेंडिंग है, जिसमें ट्रांसफ़र की है, जज साहब के खिलाफ फेसबुक के पोस्टर्स की है, मेन अपील है काबिल समात और नाकाबिल समात होने की। उसमें कल फैसला हो जाएगा। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये मुझे ऐसा एज ए प्रैक्टिस लगता है कि उसमें कल फैसला हो जाएगा, वरना मुझे तो ना कोई खबर है ना कोई इल्म है, ये जज साहब को पता है। एज ए एनालिसिस मैं कह रहा हूँ कि इसमें कल फैसला हो जाएगा। और इससे रिलेटेड जो लॉ है वो क्या है। इमरान खान साहब की एप्लीकेशन पेंडिंग है ट्रांसफ़र की हाई कोर्ट में, जबकि जज साहब ने कल फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए केस रख लिया है। इससे जो रिलेटेड लॉ है वो मैं आपको सेक्शन 526 सब सेक्शन 8 मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सेक्शन 526 सब सेक्शन 8 कहता है सीआरपीसी का, इन एन इंक्वायरी अंडर चैप्टर 8 और एनी ट्रायल द फैक्ट दैट एनी पार्टी इंटीमेट्स टू द कोर्ट एट एनी स्टेज, अगर कोई पार्टी ट्रायल कोर्ट को किसी भी स्टेज पर यह बता देती है दैट ही इंटेंड्स टू मेक एन एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट रिक्वायर द कोर्ट टू एडजर्न द केस, कि वो इस सेक्शन के तहत मतलब कि सेक्शन 526 सब सेक्शन 8 की एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं तो वो जज को जो केस है एडजर्न करने की तो रिक्वायर नहीं करती है, मजबूर नहीं करती है, लेकिन but the court shall not pronounce its final judgment or order until the application has been finally disposed of by the high court। लेकिन जब तक हाई कोर्ट से ये एप्लीकेशन ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हो जाती तब तक फाइनल ऑर्डर या फाइनल जजमेंट पास नहीं की जा सकती। एंड इफ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ द एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड बाय द हाई कोर्ट, और अगर ये ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन हाई कोर्ट से एक्सेप्ट हो जाती है, द प्रोसीडिंग्स टेकन बाय द कोर्ट सब्सिक्वेंट टू द इंटीमेशन मेड टू इट, कहते हैं कि अगर ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो वो प्रोसीडिंग्स जो ट्रायल कोर्ट को इंटीमेट करने के बाद हुई हैं, वो प्रोसीडिंग्स जो ट्रायल कोर्ट को इंटीमेट करने के बाद कंडक्ट हुई हैं, वो शैल एट द ऑप्शन ऑफ द अक्यूज्ड बी हेल्ड अफ्रेश, अगर जो अक्यूज्ड है उसके पास ये ऑप्शन अगर वो कहता है तो वो तमाम के तमाम प्रोसीडिंग्स दोबारा से कंडक्ट की जाएंगे। ये था सेक्शन 526 सब सेक्शन 8 सीआरपीसी का, ट्रांसफ़र ऑफ केस का। अब इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब इस सेक्शन 526 सब सेक्शन 8 के तहत अगर ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन पेंडिंग है तो फाइनल जजमेंट या फाइनल फैसला नहीं दिया जा सकता। तो सबसे पहले कल के लिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर ये केस कल हाई कोर्ट से डिसीजन नहीं होता या इमरान खान के खिलाफ नहीं आता, इमरान खान के हक में आता है, तो ये फैसला कल जज साहब नहीं सुना सकेंगे। दूसरी बात अगर ये है कि अगर ये फैसला खान के हक में आ जाता है तो ये पहले नंबर पे ये केस ट्रांसफ़र हो जाएगा, दूसरी कोर्ट में चला जाएगा। और अगर ये केस दूसरी कोर्ट में चला जाता है तो खान साहब
कह सकते हैं कि दोबारा से एविडेंस रिकॉर्ड की जाए। दोबारा से एविडेंस रिकॉर्ड इसलिए क्योंकि इंटीमेट कर दिया था, बता दिया था कि हम ये एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हैं ट्रांसफ़र की, तो आप प्रोसीडिंग्स रोक दें। वो नहीं रोकी, तो अगर ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो उस डेट से, उस डेट जब इंटीमेट किया था उस डेट के बाद जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो तमाम की तमाम रुक जाएंगी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जो मुनासिब ऑर्डर पास किया है, मैंने कल ही अपने ब्लॉग में कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी नहीं करना। वजह यह थी कि हाई कोर्ट ने कहना है कि एप्लीकेशन जो आपका केस है वो पेंडिंग है हाई कोर्ट में, उसमें डेट फिक्स है और कल की डेट फिक्स है, तो हम किस तरह से इसमें मदाखलत कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेम वही ऑर्डर पास किया। मैंने अपनी प्रैक्टिस की बेस पर एनालिसिस आपको बताया था, जो नॉर्मल रूटीन में प्रैक्टिस प्रोसीजर कोर्ट में होता है वो बताया था। अब बड़ा ही मुनासिब ऑर्डर और बड़ा रिलीफ हाई कोर्ट को ये मिला है कि अगर हाई कोर्ट इस केस का फैसला नहीं करती और स्टे भी जारी नहीं करती, अगर इस केस का फैसला नहीं होता और स्टे भी जारी नहीं होता तो फिर मुनासिब फैसला करेंगे, तो फिर जाके सुप्रीम कोर्ट परसों के लिए, जब जिसमें उस पिटीशन में इलेक्शन कमीशन को नोटिस हो गई, तो परसों सुप्रीम कोर्ट ये केस सुनेगी और परसों उसमें शायद स्टे ऑर्डर पास कर दे। अभी फैसला नहीं हुआ लेकिन रिमार्क्स ऐसे आए हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई अहम रिमार्क्स देते हुए ये भी कहा है कि जो ट्रायल जज है, ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन का फैसला होने से पहले केस का फाइनल डिसीजन नहीं दे सकती है। लेकिन इस केस में जज हुमायूं दिलावर साहब को शायद पता नहीं किस बात की जल्दी है, वो रूटीन से हट कर केस चला रहे हैं, वो छुट्टियों में भी ट्रायल चला रहे हैं, वो छुट्टियों में भी फैसला देना चाहते हैं। और सबसे मुज़ीका केस बात ये हुई है कि इमरान खान ने 4 गवाहान की लिस्ट फ्राहम की कि मैं अपने दफा में ये फ़लाँ 4 विटनेसेस, 4 गवाहान पेश करना चाहता हूँ। जबकि अकॉर्डिंग टू मिस्टर गौहर खान, ये बैरिस्टर गौहर खान साहब कहते हैं कि 12 बजे हमें जज साहब ने कहा कि 1:30 बजे गवाहान ले आएँ। तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि आज ही लिस्ट ऑफ विटनेस आई है और ट्रायल कोर्ट आज ही कह रही है कि आप आज ही विटनेस ले आएँ, और वो भी सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम दिया है कि 12 बजे का कोर्ट ऑर्डर कर रही है कि 1:30 बजे आप अपने गवाहन ले आएँ। और 1:30 बजे 1:30 PM पे बैरिस्टर गौहर खान के साहब के मुताबिक 1:30 बजे वो एप्लीकेशन खारिज भी कर दी है। ये नहीं कि वो आप गवाहन क्यों नहीं लेके आए भाई, या गवाहन क्यों नहीं आए, बल्कि डायरेक्ट एप्लीकेशन ही खारिज होगी। ये बैरिस्टर गौहर खान का ये आप ट्वीट देख रहे हैं। और एप्लीकेशन जो डिसमिस की है उसमें यह कहा है कि ये फ़लाँ गवाहन जो है वो इररेलेवेंट है, इसलिए कोर्ट इनको पेश करने का कोई जवाज़ नहीं समझ रही है, तो आपकी एप्लीकेशन मुस्तरद की जाती है। और उसके साथ ही एक और मुज़ीका केस जो ऑर्डर किया है कि इस एप्लीकेशन को डिसमिस किया जाता है, कल के लिए जो केस है फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए फ़िक्स किया जाता है, और कल ही दोनों पार्टीज़ फाइनल आर्गूमेंट्स इस पर देंगी। और कल ही अगर किसी पार्टी ने आर्गूमेंट दिए तो ठीक है, अगर नहीं दिए तो जजमेंट के लिए केस रिज़र्व कर लिया जाएगा, मतलब कि फ़ैसला महफूज कर लिया जाएगा। जबकि हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स पर केस पेंडिंग है, उस पर कितने दिनों से फाइनल आर्गूमेंट्स चलते आ रहे हैं। और ये कोई छोटा केस नहीं है, ये कोई नॉर्मल सा केस नहीं है, ये कोई 1, 2, 5, 7 सफ़ों का ऑर्डर नहीं है। ये ऐसा केस है कि इस पर कम से कम 2, 4, 5, 7 पेशियां चाहिए आर्गूमेंट्स के लिए। कई दिन ऐसे केसेस में आर्गूमेंट्स के लिए लग जाते हैं। लेकिन जज साहब कह रहे हैं कि अगर आपने कल आर्गूमेंट्स नहीं किए तो फैसला महफूज। ये जज साहब का ऑर्डर है, जबकि कोर्ट कहती है, कानून कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है, हाई कोर्ट, सारा जो लीगल प्रोसीजर है, जो सारा का सारा कानून है, वो कहता है कि अगर ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन है तो जो ट्रायल जज साहब हैं वो फाइनल जजमेंट नहीं दे सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इमरान खान को ये रिलीफ मिला कि एप्लीकेशन जो है इमरान खान की, PTI चेयरमैन की, वो डिसमिस तो नहीं हुई है, लेकिन इमरान खान को रिलीफ देते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए नंबर 1 पे, और दूसरा ये भी कह दिया कि अगर कल हाई कोर्ट की तरफ से आपकी एप्लीकेशंस पर कोई फैसला नहीं आता तो फिर परसों इस केस की हियरिंग हम कर लेंगे, टेकअप कर लेंगे। जबकि कल के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास केसेस पेंडिंग है, उसमें 3 केसेस का कम से कम फैसला होना है। मेन अपील का कि ये केस काबिल समाअत है या नहीं, नंबर 2 फेसबुक वाले एप्लीकेशन का कि ये फेसबुक पे जो पोस्टें थी वो इसी जज साहब की थी या नहीं, नंबर 3 कि केस इस जज साहब के पास से ट्रांसफ़र करवाना है या नहीं करवाना।
ये सारे के सारे कल फैसले होने हैं, लेकिन जज साहब ने तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक्यूज़ का हक़ दफ़ा ख़त्म कर दिया है, हक़ सफाई ख़त्म कर दिया है। अपनी सफाई में एक्यूज़ ने कुछ गवाहान पेश करने थे, लेकिन जज साहब कह रहे हैं कि ये गवाहान आप नहीं पेश कर सकते। और जो मुझे मज़ीक़ा खेज़ लगा वो ये था कि कल इमरान खान साहब ने कोर्ट में बयान दिया कि मिलिट्री सेक्रेटरी जो थे उन्होंने जो मेरे तहफ़ थे वो सेल किए हैं, लेकिन आज लिस्ट ऑफ विटनेस में उनको नहीं रखा, जबकि मैं ज़रूरी समझता हूँ कि लिस्ट ऑफ विटनेस में उनका नाम लिखना चाहिए था, लेकिन उसको ये साथ में ये लिखना चाहिए था कि इस विटनेस को कोर्ट तलब कर ले। हो सकता है उसकी एक सेपरेट एप्लीकेशन फाइल की जाए, लेकिन ये सारा का सारा आज का कोर्ट का प्रोसीजर था। जज हुमायूं दिलावर साहब ने ये सारा कुछ आज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में भी केस पेंडिंग था, अब कल फिर से हाई कोर्ट में भी केस पेंडिंग है, इस ट्रायल कोर्ट में भी केस पेंडिंग है। इस लम्हे पर एक और रास्ता इमरान खान के पास आ गया है। वो रास्ता क्या है कि जो एप्लीकेशन अपनी सफाई में गवाहान को पेश करने की डिसमिस हुई है, उस पर दोबारा से अपील की जा सकती है हाई कोर्ट में। उस एप्लीकेशन पर हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है कि ये मैंने एप्लीकेशन फाइल की थी, ये मेरे विटनेस थे, मैंने अपनी सफाई में ये गवाहान देने थे, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इसको पहली पेशी पर ही डिसमिस कर दिया है। तो मुझे इजाज़त दी जाए, इस ऑर्डर को सेट असाइड किया जाए। जो आज का ऑर्डर पास हुआ है लिस्ट ऑफ विटनेस को मुस्तरद करने का, इसको सेट असाइड करके मुझे इजाज़त दी जाए अपनी सफाई में मैं फ़लाँ गवाहान पेश कर दूँ। तो मुझे जहाँ तक मुझे लगता है, या जहाँ तक मेरी सेंस काम करती है, या जहाँ तक मेरा लीगल एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मुझे ये बताता है कि इस एप्लीकेशन पर के ख़िलाफ़ लाजमी अपील फ़ाइल होनी चाहिए। और अगर इसके ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल होती है तो कभी इम्कान है, कभी चांसेस हैं, 99% चांसेस हैं कि प्रोसीडिंग्स में स्टे दिया जा सकता है, क्योंकि एक अक्यूज़ कह रहा है कि मेरी सफाई में ये गवाहान है और कोर्ट कह रही है आप गवाहान पेश ही ना करें, ये इररेलेवेंट है। ये जब तक गवाहान ना आएंगे तब तक ये डिसाइड करना मुश्किल है।